नमस्कार भाइयों। अग्निवीर केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना कह सकते हैं, जहां 17-18 साल के बच्चों को 4 साल के लिए सेना में भर्ती करेंगे। उसमें से 25% को परमानेंट करेंगे, बाकी को कुछ 10-12 लाख जो भी है दे के रिटायरमेंट दे देंगे, जिसमें उनको दूसरी जगह की नौकरियों में भी प्रेफरेंस होगा। लेकिन इस अग्निवीर की कथा सुनने से पहले ही जैसे इसका की घोषणा की केंद्र सरकार ने, तो न्यूज़ चैनलों में देखने में आया कि वहाँ के बिहार में कहीं वहाँ के छात्रों ने उपद्रव कर दिया कि जैसे सरकार उनसे सब कुछ छीन रही हो और 4 साल के लिए क्यों रोज़गार दे रही है, हमेशा के लिए रोज़गार क्यों नहीं दे रही। तो इसमें गलती मैं उन बच्चों की नहीं मानता। बच्चों की मतलब जो बुढ़ापे की ओर अग्रसर होकर बच्चे हैं, जैसे JNU टाइप के, मैं उनको उस चीज़ को बुरा नहीं मानता कि वो लोग ये आगजनी क्यों कर रहे हैं। क्योंकि चोर को मत मारिए, चोर की माँ को मारिए, क्यों गलती चोर की माँ की है। इसको अच्छा डिटेल से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक चोर था, बहुत शातिर, कभी किसी से पकड़ा नहीं गया। हजारों चोरियां की उसने, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। तो एक बार एक राज्य में पकड़ लिया गया। राजा ने उसको सजा दी, मृत्युदंड। बीच चौराहे पर सरेआम फांसी होने की सजा थी उसको। उससे अंतिम इच्छा पूछी गई। पूछा गया कि बेटा बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा मुझे मेरी माँ से मिलना है। बोले माँ से क्यों मिलना है? जब से तुम माँ के पास से आए हो तब से आज तक कभी माँ से मिलने गए नहीं हो, लेकिन आज माँ से क्यों मिलना है? बोले बस अंतिम बार मिलना है। उसकी माँ को बुलाया गया। ये माँ के गले लगने लगा। इस चोर ने माँ के कान को पकड़ा दांतों से और काट लिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माँ के कान क्यों काट लिए। तब उससे पूछा कि तुमने माँ के कान को क्यों काटा? बोले साहब यही जो कान है ना, मुझे इस चोर बनाने में मेरी माँ का सबसे बड़ा योगदान है। जब पहली बार इनको मेरी चोरी की सूचना मिली तब इन्हीं कानों से सुना था इन्होंने, लेकिन मुझे मारा नहीं, डांटा नहीं, समझाया नहीं, बल्कि मुझे संरक्षण दे दिया। वो बचपन था, लेकिन वो बचपन की जो एक बुरी आदत थी वो बढ़ते बढ़ते मुझे इस मुकाम पर ले आई। ठीक यही हमारे समाज के साथ होता है। हमारे समाज में रोजगार का मतलब होता है नौकरी, यानी आप सरकारी नौकरी। बाकी व्यापार, बिजनेस, प्राइवेट नौकरियां ये समाज का हिस्सा नहीं है, ये जीवन यापन करने के लिए नहीं है। हम बचपन से हमें सिखाया जाता है बच्चा पढ़ लो अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छा पढ़ोगे अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छा पढ़ोगे अच्छी नौकरी। चलो आप एक जनरल से वो करिए, सर्वे करके देखिए, किसी स्कूल में जाइए, प्रेयर के टाइम पे खड़े होइए, आप हर बच्चे से पूछिए कि बड़े होकर क्या बनोगे। जहाँ तक मेरा जो सर्वे है उसके हिसाब से 90% लोगों को नौकर बनना है, क्योंकि घर से बच्चों को बचपन से ये सिखाया के भेजा जाता है कि बड़े पढ़ोगे तो नौकरी करोगे, पढ़ो नौकरी करोगे। इन बच्चों को भी इनके माँ बाप ने ये सिखाया कि पढ़ो, सरकारी नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी तो तुम्हारी शादी अच्छी हो जाएगी, अच्छा दहेज मिल जाएगा, अच्छी लाइफ स्टाइल हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। कभी किसी ने उसको ये नहीं सिखाया कि रोजगार कुछ भी हो सकता है। रोजगार एक जो फल का ठेला लगा रहा है, फुल्की का ठेला लगा रहा है, पानीपुरी का ठेला लगा रहा है, आइसक्रीम का ठेला लगा रहा है, ये भी रोजगार है। और वो रोजगार 10-15 हज़ार की वाइट सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक नौकरी करने वाले उस वाइट कॉलर जॉब वाले से ज़्यादा अच्छा है जो 4 घंटे काम करने के बाद उससे ज़्यादा कमाता है। बचपन में मेरी माँ कहा करती थी कि बेटा चोरी और छिनाला ये 2 काम छोड़ के अगर तुम किसी भंगी की डलिया भी फेंकोगे
यानी रोजी रोटी चलाने के लिए अगर अगर तुम स्वीपर का भी काम करोगे तो मुझे वो देख के खुशी होगी। ये मेरे बचपन से मुझे मेरी माँ ने सिखाया। 2 काम नहीं करते, बाकी जो काम मिलता है वो करते हैं। आज ये राम जी की कृपा और माँ बाप का आशीर्वाद है, सक्षम है व्यापार करने। बाकी आप देख लीजिए बच्चों को क्या सिखाना है, नौकर बनाना है या मालिक, मर्जी आपकी। जय श्री राम।